अध्याय 3281 पूर्वजों कृपया रक्तपिपासु वर्षा सरणी का आनंद लें। 4। कितनी अफसोस की बात है। वह अपनी पीढ़ी की प्रतिभा है। चलो पता लगाते हैं कि उसकी लाश कहाँ है। उसकी लाश कीमती है। आगे चल रहे उच्च स्तरीय शैतान सम्राट ने अपना सिर हिलाया। जब वह अन्य अंधेरे भूतों से बात कर रहा था तो उसकी आंखों में लालच और इच्छा थी। ये सही है। रक्त देवता के शरीर की लाश से हम कुछ मूल्यवान मूल रक्त प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। जालिद ने हंसते हुए कहा, इस बार सभी परिवारों को हिस्सा मिलेगा। एक और पिशाच अंधेरा प्रेत भी मुस्कुराया। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत जब उफनती लहरों को देखते थे तो बेहतर मूड में होते थे। वे रक्त देवता क्लोन के स्वामित्व पर चर्चा करने लगे। क्या तुम दिवास्वप्न देख रहे हो? इसी समय सामने के स्थान से अचानक एक अत्यंत शांत आवाज आई। तुम मर तो नहीं गए? उच्च श्रेणी के सम्राट अंधेरे प्रेत चकित रह गए। फिर वे भयानक रूप से मुस्कुराए। यह अच्छी बात है। मुझे तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करने दो। बाहर आओ बेटा। अगर तुम इतनी आसानी से मर जाओगे तो हमें ये बोरिंग लगेगा, जालिद ने व्यंग्य किया। वास्तव में शून्य से एक हल्की हंसी सुनाई दी। नीचे की लहरें अचानक जम गईं, मानो किसी शक्ति ने उन्हें रोक रखा हो। फिर उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों की निगाहों के सामने धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। ये रक्त देवता क्लोन था। वांग टेन पहले ही डेवो स्पेस में लौट आया था। तुम हमारे हमले से बच निकले। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों के नेता ने रक्त देवता क्लोन को गौर से देखा। जब उसने देखा कि क्लोन को कोई चोट नहीं लगी है तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम हैरान हो? रक्त देवता क्लोन ने 8 शैतान सम्राटों की ओर देखा और मुस्कुराया। मौन। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों के होठ अनियंत्रित रूप से फड़कने लगे। ये रक्तपुत्र थोड़ा निर्लज लग रहा था, लेकिन वह बहुत साहसी था। वह उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों से नहीं डरता था और मजाक करने का भी दिल रखता था। यद्यपि उन्होंने उसकी अनेक प्रतिभाएं देखी थीं, फिर भी वे उसके स्वभाव से आश्चर्यचकित थे। रक्तपुत्र के रूप में जू वास्तव में असाधारण था। कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। यह मजेदार है। तुम लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन ये पहली बार है जब हम मिले हैं। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता चला कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे? आगे चल रहे उच्च स्तरीय शैतान सम्राट ने अपनी भौहें उठाईं और अचानक पूछा। अनुमान लगाओ। रक्त देवता क्लोन ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा। आगे चल रहे उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट की आंखों के कोने फड़कने लगे। उसे वांग टेन पर हमला करने की इच्छा हुई। यह आदमी हमेशा इतना क्रोधित क्यों रहता था? हर वाक्य क्रोध पैदा करने वाला था। तुम उससे क्यों बात कर रहे हो? उसे नीचे ले जाओ। चाहे उसे कुछ भी पता हो, वह आज मौत से नहीं बच पाएगा, जालिद ने उदासीन नजर से ठंडे स्वर में कहा। ये पूर्वज बहुत घमंडी है। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? युवक, मैं मानता हूं कि तुम्हारी योग्यता और प्रतिभा खराब नहीं है। वे अद्भुत भी हैं। दुर्भाग्य से तुम्हारे पास आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो खुद को दोष दो कि तुम निचले लोक में पैदा हुए हो। तुम बहुत से लोगों के हितों में हस्तक्षेप कर रहे हो। अगर नहीं तो तुम निश्चित रूप से अच्छी तरह से विकसित हो पाओगे और भविष्य में पिशाच जाति के एक दुर्जय योद्धा बन पाओगे, जालिद ने शांति से कहा। क्या तेरा कुल बहुत प्रभावशाली है? रक्त देवता क्लोन ने घृणा से पूछा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम 13 कुलों के बारे में कैसे बेतुका अनुमान लगा सकते हो? एक पिशाच अंधेरे प्रेत ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। हाँ, वे बस ऐसे ही हैं। मेरे आने से पहले 13 परिवारों की प्रतिभाएं बेकार थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि पिशाचों के पास अन्य अंधेरे भूत कुलों की तुलना में कोई प्रतिभा नहीं थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जैसे अदूरदर्शी लोग अन्य प्रतिभाओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते। कितनी अफसोस की बात है। क्या मजाक है? रक्त देवता क्लोन ने व्यंग्य किया। तुमने क्या कहा? 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत शर्मिंदगी से क्रोधित हो गए और चिल्लाए। क्या तुम नहीं समझते? तुम सब पिशाच जाति के बदमाश हो, रक्त देवता क्लोन ने व्यंग्य किया। तुम मौत की तलाश में हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने बड़ों का अनादर कर रहे हो। पिशाच जाति तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्पविराम। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी लाल और ठंडी आंखों से वांग टेन को घूरा, मानो वे उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हो। तुम्हारी जुबान बहुत तीखी है। दुर्भाग्य से चाहे तुम कितना भी संघर्ष करो, तुम आज मर जाओगे।
तुम्हारे शब्द मरने से पहले की आखिरी कराह मात्र हैं। तुम सिर्फ खुद को मूर्ख बनाओगे। आगे चल रहा पिशाच जैसा काला प्रेत अचानक मुस्कुराया और बोला। ये सुनकर अन्य उच्च स्तरीय शैतान सम्राट शांत हो गए। उन्होंने रक्त देवता क्लोन को उपहासपूर्वक देखा। दरअसल दूसरा पक्ष मरने वाला था। उन्हें उस व्यक्ति पर गुस्सा क्यों होना चाहिए जो मरने वाला था। दूसरी ओर दूसरा पक्ष जितना अधिक बोलता गया उसे मृत्यु का उतना ही अधिक भय लगने लगा। क्या तुम डर गए हो? जालिद ने व्यंग्य किया। मैं डरा हुआ? रक्त देवता क्लोन जोर से हंसा, मानो उसने कोई चुटकुला सुना हो। हा हा हा, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? 8 पिशाच अंधेरे प्रेत बेकाबू होकर भौहें सिकोड़ रहे थे। यह आदमी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह डर रहा था। बकवास बंद करो और उसे मार डालो। अगुवाई में उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी। अंत में वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और ठंडे स्वर में बोला। बूम बूम। 8 शैतान सम्राटों के अंधेरे प्रेत से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और रक्त देवता क्लोन की ओर बढ़ गई। इसी समय उनमें से प्रत्येक ने एक रक्त लाल झंडा निकाला और रक्त देवता क्लोन को घेर लिया। बेटे, हम तुमसे निपटने के लिए ब्लड सोल बैनर भी लाए हैं। तुम्हारा ब्लड गॉड वेदी अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पिशाच अंधेरे प्रेत ने व्यंग्य किया। ब्लड सोल बैनर। ब्लड गॉड क्लोन ने भौहें सिकुड़ी और खून से लाल बैनर को देखा। उसे उसमें एक विशेष शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह किस लिए है। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट अत्यंत सतर्क थे। जब उन्होंने देखा कि रक्त देवता क्लोन मरा नहीं है तो उन्होंने तुरंत अपने रक्त आत्मा बैनर को सक्रिय कर दिया, जैसे कि उन्हें डर था कि वह रक्त देवता वेदी का उपयोग करेगा। धमाका। एक जोरदार धमाका हुआ और रक्त आत्मा बैनर से रक्त लाल चमक फूट पड़ी। 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत ने अपने बैनर बाहर फेंक दिए, जिससे वे उनके सिर के ऊपर तैरने लगे। रक्त आत्मा बैनर पर जटिल और रहस्यमय रक्त लाल रून चमक उठे। उन्होंने बैनर को घनी तरह से ढक दिया और जंजीरों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगले ही पल रून ध्वज से मुक्त हो गए और अंतरिक्ष में एक अवरोध में बदल गए, जिसने इस स्थान को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। बाधा। रक्त देवता क्लोन ने भौहें सिकोड़ी। उसे ज्ञान हो गया था। मैं समझ गया। यह बाधा बाहर जीवन रक्त को रोकती है, इसलिए मैं रक्त देवता वेदी का उपयोग नहीं कर सकता। ये पिशाच अंधेरे प्रेत वास्तव में सतर्क हैं। उन्होंने मुझे रक्त देवता वेदी का उपयोग करने से रोकने के लिए ये तरीका अपनाया। दुर्भाग्य से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैंने इस बार 2 तैयारियां की हैं। रक्त देवता वेदी शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा रक्त की आवश्यकता होती है। इसे इकट्ठा करने में बहुत समय लगेगा। ये जीवन या मृत्यु की स्थितियों में उपयोगी नहीं होगा। अब जब मेरे पास रक्तपिपासा वर्षाव्यूह है तो मुझे अब रक्तदेव वेदी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जूजियो, मर जाओ। पिशाच काला प्रेत मुस्कुराया। रक्त देवता क्लोन का चेहरा अजीब हो गया। मैंने पहले ही कहा है कि अभी खुश होने के लिए बहुत जल्दी है। क्या मतलब है तुम्हारा? जालिद ने भौहें सिकोड़ी। यह मौत का जाल था। जू अभी भी इतना शांत क्यों था? उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। मेरा मतलब है, रक्त देवता क्लोन ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार तैयार किया है। यह एक असली उपहार है। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके चारों ओर कंपन होने लगा। धमाके गूंजने लगे और अनंत प्रकाश फैल गया। प्रकाश के बीच रन तेजी से फैल गए और पलक झपकते ही बाधा को पार कर गए। फिर उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों की चकित निगाहों के सामने एक विशाल सेना धीरे धीरे बढ़ी और अवरोध सहित उन्हें घेर लिया। अगर यह अवरोध सरनी के बाहर होता तो ये सरनी को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता था। हालांकि ये सरनी की सीमा के भीतर था, इसलिए यह बहुत उपयोगी नहीं हो सकता था। धमाका। एक पल में गाढ़ा गहरा लाल रक्तपिपासा आभा हिंसक रूप से घूमने लगा। इसने एक अदृश्य हत्या का इरादा बनाया जो पूरे समूह में फैल गया। रक्तपिपासु वर्षाव्यूह, कृपया इसका आनंद लें पूर्वजों। रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। मौन। 8 पिशाच अंधेरे प्रेत पूरी तरह से सोचने की क्षमता खो चुके थे। वे ठीक से सोच नहीं पा रहे थे और अपने सिर अकड़कर ऊपर उठा रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं और उनके माथे पर ठंडे पसीने की एक परत थी। एक संस्तर सरनी। अगुवाई में मौजूद पिशाच के काले भूत को लगा कि उसका मुंह सूख रहा है। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी लार निली और ये 2 शब्द कहे। बधाई हो, आप सही हैं। रक्त देवता क्लोन की आवाज व्यूह में ऐसे गूंज रही थी मानो वह सभी दिशाओं से आ रही हो। एक संस्तर की सरनी।
ये कैसे संभव है? यहाँ संत स्तर की सरणी क्यों है? अल्पविराम। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट चकित थे। वे इसे स्वीकार नहीं कर सके और विश्वास नहीं कर सके कि यह रक्त देवता क्लोन द्वारा बनाई गई एक संत स्तर की सरणी थी। यह एक संत स्तर की सरणी थी। एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट संत स्तर का रून मास्टर कैसे हो सकता है? ये तो बेतुका था। जब उन्होंने रक्त देवता क्लोन को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह बिना किसी निशान के गायब हो गया है। उनका अवरोध बेकार था। आप एक संत स्तर के रून सरणी मास्टर हैं। पिशाच अंधेरे प्रेत के नेता ने अपने दिल में आश्चर्य को दबा दिया और कहा, अनुमान लगाओ। रक्त देवता क्लोन की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। ये सिर्फ 3 शब्द थे, बिल्कुल पहले की तरह। यह इतना निराशाजनक था कि उन्हें खून की उल्टी होने लगी। 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत लगभग पागल हो गए। वे उसे व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करते हुए सुनना चाहते थे क्योंकि यह बहुत ही आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय था। हालांकि वह ये कहना नहीं चाहता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्हें लगा जैसे उनके दिलों में अनगिनत चींटियां रेंग रही हों। यह असहनीय था। क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द है? रक्त देवता क्लोन ने उनके आश्चर्य को अनदेखा किया और शांति से पूछा। तुम? 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत हैरान और क्रोधित थे। इस समय ज्वार बदल गया था। उन्हें लगा कि वे असली शिकारी हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे दूसरों के शिकार हैं। वे दूसरों के जाल में भी फंस गए। क्या मजाक है? रक्तपिपासा सागर का वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण हो गया। समुद्र में एक अदृश्य लेकिन तीव्र हत्या की मंशा व्याप्त थी, जिससे समुद्र में रहने वाले सभी जीवों की रूह कांप उठी। 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत के चेहरे पर बदसूरत भाव आ गए। उन्होंने इधर उधर देखा और ठंडे स्वर में कहा, हमें इस व्यूह को तोड़ना होगा। अगर नहीं तो हम सब आज यहीं मर जाएंगे। जालिद और अन्य अंधेरे प्रेतों के चेहरे काले हो गए। वे निराश और क्रोधित थे। किसने सोचा होगा कि उन्हें एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट द्वारा इस स्थिति तक मजबूर किया जाएगा? मरना, मरना, मरना। अल्पविराम। हालांकि वे निर्णायक लोग थे क्योंकि वे उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर तक पहुंचने में सक्षम थे। उन्होंने कोई जोखिम लेने के बारे में नहीं सोचा और चिल्लाए, बूम बूम बूम। अगले ही पल उनके पीछे छोटी छोटी दुनियाओं की रूपरेखाएं दिखाई देने लगीं। भयावह विश्व शक्ति हवा में भर गई, जिसने उनके चारों ओर रक्तपिपासा की आभा को दूर धकेल दिया। फिर 8 पिशाच अंधेरे प्रेत के नियंत्रण में 8 छोटे संसार रक्तपिपासा वर्षा व्यूह की ओर बढ़े। धमाका। समुद्र में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बड़ी संख्या में जीव जंतु सतर्क हो गए। रक्त देवता क्लोन गंभीर हो गया। उसने इन 8 शैतान सम्राटों को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसका असली रूप केवल स्वर्ग क्षेत्र में था। ये ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा के बराबर था, लेकिन वह सिर्फ एक व्यक्ति था। वह केवल सरणी के कारण इन 8 शैतान सम्राटों से लड़ने में कामयाब रहा। अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह बुरी तरह विफल हो सकता है। धमाका। उसने तुरंत ही ब्लडस्ट रेन एरे को अधिकतम पर सक्रिय कर दिया। एक पल में पूरे एरे से एक भयानक आभा निकली। ब्लडस्ट आभा एक साथ इकट्ठी हुई और गहरे लाल रंग की बारिश की बूंदों में बदल गई। वे हवा में बिखर गईं। रक्त वर्षा नरसंहार। रक्त देवता क्लोन की नजर तेज हो गई। 8 छोटी दुनियाओं की ओर इशारा करते हुए उसका चेहरा बेहद ठंडा था। स्वूश, स्वूश, स्वूश। लगातार आवाजें सुनाई दे रही थीं। घने गहरे लाल रंग की वर्षा की बूंदें एक क्षण के लिए रुक गईं। फिर, मानो उन्होंने उसका आदेश सुन लिया हो, वे गहरे लाल तीरों की तरह 8 छोटे संसारों की ओर गिर पड़ीं। धमाका। एक जोरदार विस्फोट हुआ। 8 छोटी दुनियाएं हिल उठीं और एक भयानक विश्व शक्ति उभरी, जो भयावह हमले का विरोध करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि गहरे लाल रंग की वर्षा की बूंदों में उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। यह एक संत स्तर की सरणी थी। ग्रैंड मास्टर स्तर के रून सरणियों से भिन्न, संत स्तर के रून सरणियां विश्व में उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को गतिशील करने में सक्षम थीं। इस समय बारिश की बूंदें एक साथ फूट पड़ीं। कोई कल्पना कर सकता था कि वे कितनी शक्तिशाली थीं। 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत ने इसकी उम्मीद की थी, लेकिन वे अंततः इसके साथ वार का आदान प्रदान करने के बाद समझ गए कि यह सरणी कितनी शक्तिशाली थी। उनके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। वे अचंभित थे। वह बदमाश इतना भयानक संत स्तर का समूह कैसे बना सकता है? क्या यहाँ उसकी मदद के लिए कोई घात लगाए बैठा था? यदि ऐसा नहीं होता तो वह इतने कम समय में संत स्तर की यह व्यू रचना नहीं कर पाते। आप उन्हें इस तरह से सोचने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। समय बहुत कम था।
उन्होंने कभी किसी दिव्य स्तर के रून मास्टर को इतने कम समय में संत स्तर के रून सरणी को उकेरते हुए नहीं देखा था। दरार अचानक 8 छोटे विश्वों की रूपरेखा दबाव को सहन नहीं कर सकी और टूटने लगी। अरे नहीं! प्रमुख पिशाच अंधेरे प्रेत की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। वह चकित था। उसने अपनी सारी विश्व शक्ति जारी की और छोटी दुनिया की दीवारों की मरम्मत करने की पूरी कोशिश की। बूम बूम बूम। अन्य उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों ने जब ये देखा तो वे लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने इस व्यूह का विरोध करने के लिए अपनी सबसे शानदार विश्व शक्ति जारी की। धमाका! ब्रह्मांड में भयानक विस्फोट गूंज उठे। 8 छोटे विश्व कंपन कर रहे थे और साथ ही रक्तपिपासा वर्षा व्यूह भी कंपन कर रहा था। 8 छोटी दुनियाओं से एक चमकदार रक्त लाल चमक फूट पड़ी। वे समुद्र के ऊपर तैरते रक्त लाल सितारों की तरह थे। हालांकि रक्तपिपासा वर्षा व्यूह और भी भयानक था। इसने पूरे समुद्र को आकाश की तरह घेर लिया, 8 सितारों को दबा दिया और उन्हें मुक्त होने से रोक दिया। दूर से देखने पर यह एक भव्य दृश्य था। समुद्र के किनारे रहने वाले कई जीवों ने जब ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे अपना मुंह बंद नहीं कर सके। अंदर क्या हुआ? एक रक्त स्वॉर्डफिश ने खून की धुंध में लिपटे समुद्र को देखा और मुंह खोलकर चिल्लाया। ब्लड वेल सागर ब्लड स्वॉर्डफिश का क्षेत्र था। अब जब ब्लड वेल लिगेसी प्रकट हो गई थी तो ब्लड स्वॉर्डफिश जाति तुरंत वहां पहुंच गई। दुर्भाग्यवश वे रक्तपिपासा वर्षा व्यूह द्वारा अवरुद्ध हो गए और प्रवेश नहीं कर सके। मुझे लगता है कि यह एक सरणी है। एक और मध्य स्तरीय शाही स्तर की रक्त स्वॉर्डफिश ने पूछने से पहले संकोच किया। ये कितना भयानक समूह है! इसके करीब जाने पर मेरे पूरे शरीर में चुभन महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस दुष्ट आभा से मछली के टुकड़ों में कट जाऊंगा। समुद्र में एक जीवित प्राणी ने गंभीर स्वर में कहा। क्या आपकी मछली का टुकड़ा स्वादिष्ट है? एक समुद्री राक्षस ने अपने होंठ चाटे और लालच से पूछा। भाड़ में जाओ। अल्पविराम। यह एक संत स्तर की सरणी होनी चाहिए। कुछ अनुभवी समुद्री जीवों ने सरणी के स्तर को देखा और धीमी आवाज में बोले। क्या संत स्तर की सरणी? क्या ये सच है? यहाँ संत स्तर की सरणी क्यों है? मैं इतने सालों से ब्लड वेल सागर में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ संत स्तर की सरणी है। आप बहुत कम समय तक जीवित रहे हैं। ब्लड स्वॉर्डफिश प्रजाति यहाँ पीढ़ियों से रह रही है। अगर मैं इसके बारे में नहीं जानता तो आप भी नहीं जान पाएंगे। अल्पविराम। समुद्री जीवों में हलचल मच गई। हर कोई चर्चा कर रहा था। एक संत स्तर की सरणी। ये भयानक था। वहां मौजूद समुद्री जीव भी कुछ समझ नहीं पाए। वह कौन था जिसने चुपचाप ये भयानक व्यूह रचना यहां स्थापित की थी? संत स्तर की सरणी के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है और फिर भी दूसरा पक्ष बिना किसी की जानकारी के इस सरणी को स्थापित करने में सक्षम था। उसकी क्षमता आश्चर्यजनक थी। इसके अलावा वह जगह पूरे साल रक्तपिपासु शक्ति से भरी रहती थी। सामान्य जीव जंतु वहां सहज रूप से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे। यह अविश्वसनीय था कि किसी ने अंदर एक सरणी स्थापित की थी। वह अवश्य ही एक अद्भुत संत स्तर का रून मास्टर होगा। कई समुद्री जीव आश्चर्यचकित होकर बोले। अब हमें क्या करना चाहिए? हम इस सरणी के साथ अंदर नहीं जा सकते। ब्लड वेल की विरासत अभी भी अंदर है, एक समुद्री जीव ने उत्तेजित होकर कहा। ब्लड वेल की विरासत उनके सामने थी, लेकिन वे सरणी द्वारा अवरुद्ध थे। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? क्या तुम नहीं देख सकते कि अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है? 8 रक्त लाल तारे उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों के काम की तरह दिखते हैं। अंदर कोई लड़ रहा है, एक रक्त स्वॉर्डफिश ने तिरस्कार के साथ कहा। जो कोई भी मरना चाहता है वह अंदर जा सकता है। उनके आसपास के जीव जंतु चुप हो गए। वे मरना नहीं चाहते थे, इसलिए वे बाहर ही इंतजार कर सकते थे। लगातार भूकंप के झटके सुनाई दे रहे थे। कई जीव जंतु सदमे में थे। वे रक्तपिपासा से भरे समुद्र के बाहर रुक गए और पास जाने का साहस नहीं जुटा पाए। टकराना। रक्त देवता क्लोन ने 8 पिशाच अंधेरे प्रेत को उदासीनता से देखा। उसका दिल भी भारी था। उसने सरणी के बाहर देखा और ऐसा लग रहा था कि वह बाहर की स्थिति को देख पा रहा है। मैं बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता, अन्यथा अन्य उच्च स्तरीय शैतान सम्राट या अंतिम चरण के शाही स्तर के मार्शल उपस्थिति जल्द ही आएंगे। उसने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी नजर तेज हो गई और उसकी आध्यात्मिक गति तेजी से बाहर निकल आई। यहां तक कि वांग टेंग भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति झोंक दी। रक्तपिपासु वर्षा कातिल। उसके हृदय में एक धीमी चीख गूंजी। धमाका। व्यूह तेजी से घूम गया। उस पर लगे रून चमक उठे।
रक्तपिपासा आभा ने मंथन किया और इकट्ठा होकर 8 भयानक गहरे लाल भालों में बदल गई। अजीब रक्त लाल रून भालों को ढांक रहे थे, जैसे कि उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति द्वारा तराशा गया हो। 8 शैतान सम्राटों को कुछ महसूस हुआ। जब उन्होंने 8 गहरे लाल भालों को देखा तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। गर्जन, 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 वे दहाड़ने लगे और उनके शरीर फैल गए। उनकी आभा कई गुना मजबूत हो गई और उनके शरीर से एक मोटी रक्त लाल चमक फूट पड़ी। उन्होंने शैतानी परिवर्तन का इस्तेमाल किया था। ऐसा लग रहा था कि 8 छोटी दुनियाएं किसी दूसरे शून्य से उतर रही हैं। वे पहले ही भौतिक रूप ले चुकी थीं। इस समय 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत मौत के खतरे को महसूस करते हैं। उन्होंने रक्तपात वर्षा सरणी का विरोध करने के लिए अपनी छोटी दुनिया को इस स्थान पर छोड़ दिया। यह एक हताशापूर्ण जुआ था। उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों के लिए यदि उनकी छोटी दुनिया नष्ट हो गई तो वे निराशाजनक थे। यदि वे मरते नहीं भी तो अपंग हो जाते। दोबारा खेती करना लगभग असंभव था। हम्फ, रक्त देवता क्लोन ने नाक सिकोड़ी। उसके होठों के किनारे पर एक मजाकिया मुस्कान उभरी। अब अपनी छोटी सी दुनिया का उपयोग करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ हिलाया और एक शब्द कहा, जाना। स्वूश, स्वूश, स्वूश। 8 बड़े और डरावने गहरे लाल भाले उल्कापिंडों में बदल गए और आसमान से नीचे गिर गए। अनंत दुष्ट रक्त बल सक्रिय हो गया। ये भालों के पीछे पीछे चला गया और उनके पीछे खून की परछाइयों का एक लंबा निशान छोड़ गया। यह एक भयावह दृश्य था। वे स्वर्ग से आए दिव्य भालों के समान थे जो 8 शैतान सम्राटों को मारने के लिए कृतसंकल्प थे। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ। 8 भाले 8 छोटे छोटे संसारों पर गिरे। उन्हें ब्लॉक करो। 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत क्रोध में दहाड़ रहे थे। उनके चेहरे विकृत हो गए थे और उनके माथे पर गहरे लाल रंग की नसें उभर आई थीं। वे अब पहले की तरह सुंदर और शांत नहीं थे। वे घिनौने और डरावने लग रहे थे। मरो, रक्त देवता क्लोन ने व्यंग्य किया। दरार। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, छोटी दुनिया की सती दीवारें दरकने लगीं। भयावह दरारें फैलने लगीं। जूजियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की? आखिरकार 8 शैतान सम्राटों की आंखों में डर दिखाई दिया। वे गुस्से में दहाड़ने लगे। मैं हिम्मत क्यों नहीं कर पाऊंगा? रक्त देवता क्लोन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। तुम मुझे मारने आए हो, इसलिए तुम्हें मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने अपने विरोधियों को कोई समय नहीं दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को बलपूर्वक दबाया, जिससे 8 गहरे लाल भालों से और भी अधिक भयानक शक्ति निकलनी शुरू हो गई। दरार। 8 भाले छोटे छोटे संसारों में इंच इंच धंसते चले गए। वे उन्हें भेदने ही वाले थे। जूजियो, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि हमें तुम्हें मारने के लिए किसने भेजा है? आगे चल रहे उच्च स्तरीय शैतान सम्राट ने चिल्लाकर कहा। मुझे पहले से ही पता है, रक्त देवता क्लोन ने शांति से उत्तर दिया। धतेरी की। 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत अपनी बुद्धि के अंत पर थे। वे अपनी छोटी दुनिया को घूरते रहे क्योंकि वे बिखर गए, ढह गए और नष्ट होने वाले थे। निराशा की भावना ने लगभग उनकी दृढ़ मानसिकता को ध्वस्त कर दिया। बहुत कम लोग मृत्यु के सामने शांत रह पाते हैं, खास तौर पर उनके जैसे बूढ़े लोग जो न जाने कितने सालों से जी रहे थे। वे अपने जीवन को बहुत प्यार करते थे और मरने से डरते थे, लेकिन अब वे मरने वाले थे। विस्फोट। रक्त देवता क्लोन की आंखों में उपहास और भी प्रबल हो गया जब वह चिल्लाया। धमाका। 8 गहरे लाल भालों से एक चमकदार लाल चमक निकल रही थी। उनमें से भयानक ऊर्जा निकल रही थी और तुरंत ही विस्फोट हो गया। 8 छोटी दुनियाएं अंततः दबाव का सामना नहीं कर सकीं और गहरे लाल भालों के विस्फोट के बीच ढह गईं। छोटी दुनियाएं ढहने लगीं और भयावह प्रभाव आसपास के इलाकों में फैल गया। छोटी दुनिया का दृश्य प्रलय जैसा था। छोटी दुनिया में रखे गए गुलाम या उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों के वंशज इमारतों से बाहर निकल आए और अपने ऊपर के दृश्य को देखने लगे। उनके चेहरे डर और निराशा से भरे हुए थे। नहीं, 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत निराशा में थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट का पीछा करने से उनकी मौत हो जाएगी। फिर भी वे अपनी जान देने को तैयार थे। वे क्रोध और अनिच्छा में दहाड़ रहे थे। वे स्थिति को बचाना चाहते थे, लेकिन ये बेकार था। छोटी दुनियाएं फट गईं और दुनिया की दीवारें टूट गईं। अब उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। 8 शैतान सम्राटों ने खून की उल्टी की। प्रतिक्रिया ने उन्हें निगल लिया। अल्पविराम। व्यू के बाहर कई समुद्री जीव इस दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे। वे सही स्थिति नहीं देख पाए। अंत में उन्होंने केवल 8 गहरे लाल भाले को धुंध से बाहर निकलते और 8 रक्त लाल तारों पर गिरते देखा।
अंत में लाल तारे फट गए और भयावह समूह में डूब गए। यह एक भयानक दृश्य था। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट मर गए हैं। एक समुद्री जीव ने आश्चर्य से अपनी लार निगल ली। वे मर गए, वे मर गए। 8 शैतान सम्राट ऐसे ही मर गए। मुझे अब विरासत नहीं चाहिए। अलविदा। एक अजीब सा दिखने वाला समुद्री राक्षस समुद्र की तलहटी में गोता लगाने लगा। उसने अपने विशाल शरीर को कुछ बार हिलाया और सबकी नजरों से ओझल हो गया। मौन। बाकी समुद्री जीव चुपचाप एक दूसरे को घूर रहे थे। कोई भी समुद्री राक्षस पर नहीं हंसा। उनके दिलों में ठंडक महसूस हो रही थी। कई समुद्री जीव जो इस मस्ती में शामिल होना चाहते थे वे वापस लौट गए। वे और अधिक समय तक नहीं रुके। दूसरी तरफ जैगबो, जालियो और अन्य अंधेरे प्रेत रक्तात्मा उड़ान पोत पर खड़े थे। वे भी सरनी के भीतर थे लेकिन वे प्रभावित नहीं थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे भयभीत हो गए। 8 पूर्वज मर गए हैं। जालियो ने अविश्वास से पूछा। मरे हुए? वे सचमुच मर चुके हैं। जैगबो ने सिर हिलाया और कर्कश आवाज में कहा, यहां तक कि उनकी छोटी दुनिया भी फट गई। वे कैसे नहीं मरे? क्या हमारा रक्तपुत्र थोड़ा ज्यादा ही क्रूर नहीं है? जामल ने पूछने से पहले झिझकते हुए कहा। अगर वह क्रूर नहीं है तो वह रक्तपुत्र कैसे हो सकता है? जैगबो अचानक खुश हो गया। यह अच्छा है कि हमारे पूर्वज मर गए। क्या उन्हें नहीं पता था कि रक्तपुत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? वे वास्तव में रक्तपुत्र को मारने आए थे। वे हमारी जाति के पापी हैं। यह अक्षम्य है। सब लोग अवाक होकर उसे देखने लगे। यह आदमी रक्तपुत्र का वफादार नौकर था। रक्तपिपासा वर्षाव्यूह में रक्तदेव क्लोन ने हमले के बचे हुए प्रभाव को ध्यान से देखा। उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। आखिरकार वे 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत थे। वे मानव मार्शल योद्धाओं से अलग थे। कोई नहीं जानता था कि उनके पास अन्य कौशल थे या नहीं। इसलिए सावधान रहना बेहतर था। कुछ समय बाद भयावह प्रभाव अंततः कम हो गया। गरजती लहरें भी शांत हो गईं। लेकिन अगले ही पल रक्त देवता क्लोन ने आंखें सिकोड़ लीं। शांत लहरों के बीच धीरे धीरे धुंध छंटने लगी। समुद्र से धीरे धीरे एक भयानक गहरे लाल रंग का मांस का गोला निकला। मांस का वह बड़ा गोला फूसियों और तंतुओं से ढका हुआ था। वह सिकुड़ता और फैलता रहता था, मानो वह धड़कता हुआ दिल हो। ये घिनौना था। रक्त, अंधकार और बुराई की घनी दुर्गंध भीतर से फैलकर समुद्र में भर गई। डेवोर स्पेस में वांग टेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह धीरे से खड़ा हो गया। यह क्या बदतमीजी है? उन्होंने मृत्यु के अंतिम क्षण में अनेक काले प्रेतों के रूप रंग देखे थे, लेकिन फिर भी वे सदमे में थे। ट्रैक ट्रैक ट्रैक। अचानक वह विशाल गहरे लाल रंग की गेंद फट गई और उसमें से गहरा लाल तरल पदार्थ बाहर निकला। एक भयावह परिवर्तन चुपचाप घटित हुआ। खून के छींटों के बीच भयानक और घिनौने सिर मांस से अलग हो गए। कुल 8 सिर थे। हर सिर बहुत फूला हुआ था। उनके मुंह बहुत बड़े और तीखे थे और वे नुकीले दांतों से भरे हुए थे। उनके चेहरों पर डरावनी लाल आंखों की एक पंक्ति उभरी हुई थी। उनसे रक्त लाल रोशनी निकल रही थी, जिससे लोग असहज हो रहे थे। वांग टेंग ने उनकी आंखों में देखा और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे लगा कि उसका आध्यात्मिक शरीर दूषित हो गया है। उसे अस्त व्यस्त होने की इच्छा हुई। अंधेरे से भरा दिल। वह थोड़ा चौंक गया। उसने तुरंत अपने डार्क फोर्स की शुद्धता बनाए रखने के लिए अपने हॉट ऑफ डार्कनेस को सक्रिय कर दिया ताकि वह अराजक आत्मा से प्रभावित न हो। फिर उसने अपनी असली आंख सक्रिय की और मांस की गेंद को देखा। बहुत अजीब। ये बात तो बहुत अजीब थी। यह असामान्य था। वह इस एहसास को शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सड़े हुए मांस के कुछ टुकड़ों को पीसकर उन्हें एक साथ मिलाकर मांस का गोला बना दिया हो। इसके अलावा यह मांस का एक अनियमित गोला था जिसमें कोई सौंदर्य बोध नहीं था। उस पर कुछ बाल जैसी चीजें भी थीं। इसके बारे में सोचना ही घिनौना था। हालांकि जब वांग टेंग ने 8 सिर देखे तो उसे एक अनुमान लगा। उसे बस इसकी पुष्टि करनी थी। वास्तव में अपनी वास्तविक आंख से उसने कुछ देखा। मांस के गोले में एक अव्यवस्थित आध्यात्मिक शरीर का गोला था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ आध्यात्मिक शरीर आपस में मिल गए हों। कोई नियम या व्यवस्था नहीं थी। वे विलीन हो गए। वांग टेंग हैरान रह गया। उसे लगा कि इन पिशाचों के तरीके अप्रत्याशित थे। किसने सोचा होगा कि 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण में एक साथ विलीन हो जाएंगे और इस अमानवीय चीज में बदल जाएंगे। ट्रैक ट्रैक ट्रैक। उत्परिवर्तन जारी रहा। मांस से तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें उगने लगीं।
एक फोड़ा हुआ हाथ था, गहरे लाल रंग की हड्डी के कांटे, लाल रंग की अस्त व्यस्त आंखें, झूलते हुए तंबू। ये स्पष्ट था कि यह मांस का गोला एक राक्षस में बदल गया था। वहां कोई नियम नहीं थे। हाँ हाँ, अचानक आठों प्रमुखों के मुंह से अजीब और गुस्से भरी दहाड़ें निकली। ये दहाड़ बहुत तीखी और अराजक थी, जिससे लोगों का मन अस्त व्यस्त हो गया। वांग टेंग गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके अपने कानों को बंद कर लिया ताकि भयानक आवाज को रोका जा सके। ब्लड स्पिरिट फ्लाइंग वेसल पर जैगबो, जालियो और अन्य अंधेरे प्रेत चकित थे। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन खून की धुंध ने उन्हें ढक रखा था, इसलिए वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? हम भी इस आवाज को रोक नहीं पा रहे हैं, जैगबो ने आश्चर्य से कहा। वे मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत थे। फिर भी जब उन्होंने आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि वे गिरने वाले हैं। उनके शरीर में मौजूद डार्कफोर्स पागल हो रही थी। क्या ये हो सकता है कि पूर्वज मरे नहीं हैं? जालियो ने पूछने से पहले झिझकते हुए कहा। उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। नहीं, अंधेरे प्रेत चौंक गए। इतने भयानक हमले के बाद भी पूर्वज नहीं मरे। क्या ये किसी उच्च कोटि के शैतान सम्राट की क्षमता थी? उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। साथ ही उन्हें थोड़ी बेचैनी भी महसूस हुई। आवाज बहुत भयानक थी। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या भयानक परिवर्तन हुए थे। क्या होगा अगर रक्तपुत्र इसे रोक नहीं पाया? अधीर मत बनो। चूंकि रक्तपुत्र 8 पूर्वजों को हराने में सक्षम था, इसलिए वह अब नहीं हारेगा, जैगबो ने अपने दांत पीसते हुए दृढ़ता से कहा। जालियो और अन्य अंधेरे प्रेत कुछ नहीं बोले। उन्हें उम्मीद थी कि परिणाम वैसा ही होगा जैसा जाग्बो ने कहा था। वे जैगबो जितने वफादार तो नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनके पूर्वज अभी भी जीवित होंगे। अपने जीवन की तुलना में तो क्या हुआ अगर वे लोग पूर्वज थे? पूर्वजों को तो मरना ही चाहिए। वे बूढ़े हो रहे हैं। उन्हें युवा लोगों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। अल्पविराम। रक्तपिपासु सागर के बाहर समुद्री जीव उस तीखी आवाज को सुनकर भयभीत हो गए। कुछ तो पागल हो गए और अपने आसपास के जीवों पर हमला करने लगे। समुद्र की सतह पर उथल पुथल मच गई थी। समुद्री जीव जंतु बेतहाशा लड़ने लगे थे, मानो वे यहां आने का उद्देश्य ही भूल गए हों। दहाड़ दहाड़ दहाड़, लगातार दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। पूरा समुद्र लाल हो गया था। खून की बदबू हवा में फैल गई थी। ये दुखद था। वांग टेन को नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। अगर उसे पता भी होता तो भी उसे कोई परवाह नहीं होती। वह समुद्री राक्षस को गंभीरता से देखता रहा। कोई कल्पना कर सकता है कि 8 शैतान सम्राटों की काली छायाएं एक राक्षस में विलीन होने के बाद कितनी भयावह रही होंगी। 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत सभी 5वें स्तर और नीचे थे। हालांकि विलय के बाद एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ। ये गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रूप से अच्छा नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से काफी शक्तिशाली था। धमाका। इस समय मांस की विशाल गेंद ने अचानक रक्त देवता क्लोन पर हमला बोल दिया। 8 सिरों के मुंह से रक्त लाल प्रकाश के खंभे अलग अलग दिशाओं से रक्त देवता क्लोन की ओर निकले। हम्फ। रक्त देवता क्लोन ने सूंघ कर कहा। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और सरनी को फिर से सक्रिय किया। रक्तपिपासा आभा एकत्रित होकर उसके सामने एक सुरक्षा दीवार में बदल गई। धमाका। कई विस्फोट हुए। प्रकाश के 8 रक्त लाल स्तंभ रक्त धुंध द्वारा बनाई गई सुरक्षा दीवार से टकराए और उसमें घुस गए। उनकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। रक्त देवता क्लोन के चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आया। वह वहीं पर हिल गया और गायब हो गया। प्रकाश के 8 रक्त लाल स्तंभ धीमे नहीं हुए। वे उस स्थान से गुजरे जहां वह एक क्षण पहले खड़ा था और उसकी छाया को भेदते हुए आगे बढ़ गए। ये हमला बहुत शक्तिशाली है, राउंड बॉल ने डेवोर स्पेस में कहा। यह सामान्य है। 8 शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत का विलय कोई मजाक नहीं है, आइसीथ ने सख्ती से कहा। वांग टेंग, सावधान रहो। वांग टेंग का चेहरा भी गंभीर था। उसने सिर हिलाया। वह शुरू से ही अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लेता था। इसलिए जब उसने ये दृश्य देखा तो उसने उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। चाहे जो भी हो, यह 8 शैतान सम्राटों का समामिलन था। उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अगले ही पल, जैसे ही वह व्यूह रचना को सक्रिय करने और अपनी अंतिम चाल चलने वाला था, उसके हाव भाव बदल गए। मेरे पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। जब वह व्यूह रचना कर रहा था तब उसकी आध्यात्मिक शक्ति का अधिकांश भाग समाप्त हो चुका था। उसके बाद उसने अपनी पूरी शक्ति से व्यूह रचना को सक्रिय किया और अपनी शेष आध्यात्मिक शक्ति का अधिकांश भाग खर्च कर दिया।
यदि मुख्य शरीर और क्लोन में असाधारण आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती तो वे व्यूह के संचालन में सहयोग नहीं कर पाते। अगर यह कोई दूसरा निम्न स्तरीय शैतान सम्राट होता तो वे वह नहीं कर पाते जो उसने किया।